इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अपने अल्प प्रभास पर आज उदयपुर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यालय में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान सीपी जोशी ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में जनता को ठगने का प्रयास किया, लेकिन प्रदेश में बनी भाजपा की डबल इंजन सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 महीने में ही जनता से किए कई वादों को भी पूरा कर दिया है। इसी कड़ी में पेट्रोल और डीजल की कीमत में राहत देकर सरकार ने लोगों को राहत दी है। सीपी जोशी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश की सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। चित्तौड़गढ़ में निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या समेत राजपूत समाज का विरोध और मेवाड़ के आदिवासी अंचल में बाप पार्टी के बढ़ते प्रभाव के सवाल के जवाब में सीपी जोशी ने कहा कि लोगों ने बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को देखा है। इस दौरान वह काम भी पूरे हुए जिनके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने धारा 370, राम मंदिर जैसे बड़े निर्णय लागू कर अपने वादों को पूरा किया। जोशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर संकल्प पत्र तैयार करने को लेकर सभी विधानसभा में मोबाइल वैन घूम रही है, जो लोगों से की राय ले रही है और इसी के आधार पर पार्टी जल्दी अपना संकल्प पत्र भी तैयार कर लेगी। कार्यक्रम पत्रकार मित्रों, आज मेरा भी सौभाग्य है कि आप सब लोगों के दर्शन करने का अवसर मिल गया। आज एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी और उसमें आगामी एजेंडे को लेकर चर्चा थी, तो मेरा उदयपुर आने का प्रोग्राम था और पार्टी के हमारी जिले की इकाई का निर्देश मिला कि आपको इस प्रेस वार्ता में आना है। चूँकि आज विषय स्पष्ट है कि कल की कैबिनेट की बैठक में डबल इंजन की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने महत्वपूर्ण निर्णय किया। अंतर स्पष्ट है, पहले भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। 4.5 वर्ष सत्ता का आनंद लिया, अंतिम 4-5 माह में अब लगने लगा कि जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे, तब कुछ काम करना शुरू किया, वो भी दिखावे के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर 500 रुपये में हम सस्ता गैस का सिलेंडर देंगे और जो इस कैंप में आएगा, कार्ड बनाएगा, उसी को ही मिलेगा। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन क्या कब? चुनावी समय में जब जनता के बीच में जाना था। दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार के मुखिया जिसने हमें पार्टी का संकल्प पत्र बनाने का अवसर मिला और हमने जनता के बीच में वादा किया, संकल्प किया कि हम सरकार में आने के बाद इन कामों को प्रायोरिटी के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, पहले 30 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, और ये नहीं कहा कि मैं कैंप लगाऊंगा, जो आएगा कैंप में उसी को देंगे। पहले 30 दिन में हम 450 रुपये में उज्ज्वला के कनेक्शन को मात्र 450 में सिलेंडर देंगे। आप अंतर देखिए कि अंतिम एक सिलेंडर हम देंगे और ये पहले 30 दिन का एक सरकार का निर्णय। दूसरा निर्णय हमने कहा कि हम किसान सम्मान निधि, जब मोदी सरकार 6,000 रुपया दे रही है, तो ये डबल इंजन की सरकार बनने के बाद राज्य सरकार भी 6,000 रुपया देंगी और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में 2,000 रुपये देने का निर्णय कर लिया, ताकि किसान को 8,000 रुपया मिल सके। तीसरा निर्णय हमने कहा कि 1,000 की जगह 1,500 रुपये पेंशन देंगे। उस पेंशन में भी पहली इंस्टॉलमेंट की शुरुआत कर दी गई। इस प्रदेश में अनेक कैसे आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम पेट्रोलियम के दामों की समीक्षा करेंगे सरकार बनने के बाद। तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये डबल इंजन की सरकार ने
मैं अभी गंगानगर के चुनाव में गया था तो उस बॉर्डर के पेट्रोल पंप, चाहे हरियाणा बॉर्डर पे हो चाहे पंजाब बॉर्डर पे हो, वहाँ स्थिति है कि कई जगह तो इतना वेरिएशन है 8-8 रुपये, 10-10 रुपये, 7-7 रुपये का। कुछ पेट्रोलियम कंपनियों का भी ये वेरिएशन है, चूंकि उनका गोडाउन बहुत दूर होता था तो वो गोडाउन के हिसाब से उनकी रेट तय होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के उससे डबल इंजन की सरकार की अगुवाई में कल एक ऐतिहासिक फैसला लिया, 2% वेट घटाने का निर्णय किया और ये जो वेरिएशन है पूरे स्टेट में, उस वेरिएशन को भी कैसे समाप्त करें इस दिशा में बड़ा कदम उठाया। लगभग इसके लिए राज्य सरकार के ऊपर मैं सोचता हूँ एक बहुत बड़ा भार राज्य सरकार के ऊपर आएगा जो राज्य सरकार वहन करेगी। ऐसे ही 10% हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए भत्ता बढ़ाने का, मानदेय बढ़ाने का निर्णय भजनलाल जी की सरकार ने किया। ऐसे ही एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना हो, चाहे हमारे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाना हो, चाहे पेपर लीक को लेकर जो सेल बनाई, आपने देखा होगा 60 लोगों को जो दुनिया के देशों में जाकर छुपे बैठे थे, कहीं न कहीं पुरानी सरकार का संरक्षण और उनकी सरपरस्ती में इस प्रकार का खेल चल रहा था। अब नेपाल और अन्य देशों में भी जो गुनहगार बैठे थे, जिन्होंने राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का पाप किया, ऐसे लोगों को भी लाकर कोठरी में, जेल में डालने का काम इस सरकार ने शुरू किया है। प्रशासन को किस तरह से मतलब कठोर होना चाहिए? देखिए, बच्चा पैदा होते ही दौड़ने तो नहीं लगता, लेकिन जिस प्रकार की एक्शन हो रहे हैं सरकार के द्वारा, जो आतंक अपराधी है उनको घरों को बुलडोजर से भी उड़ाते हुए देखा है और कई ऐसे अपराधी हैं जो चल भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे सरकार भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त राजस्थान कैसे हो, विकसित, समृद्धशाली और सशक्त राजस्थान कैसे हो, इस दिशा में अनेक फैसले राजस्थान की सरकार ने लिए हैं और उसका साफ दिखाई दे रहा है कि कितने अपराधियों को चिन्हित करके उनको पाबंद किया गया और उनके खिलाफ एक्शन किया गया। तो जो हुए हैं उनके खिलाफ भी सरकार सख्ती से उसके ऊपर एक्शन कर रही है। आप के कार्यकर्ता कहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैंने चुनाव में भी भाजपा की जमानत वहाँ जब्त हुई। देखिए मैं कहूँगा कि 25 के 25 कमल खिलेंगे और लोकसभा चुनाव के बाद जब फिर से आपके साथ चर्चा करेंगे तब बातचीत करेंगे इस दिशा में। संकल्प पत्र का काम कब तक पूरा हो जाएगा और क्या स्थानीय मुद्दों हमारा इस दिशा में प्रत्येक लोकसभा में 2 वीडियो वैन हमारी चल रही है, प्रत्येक विधानसभा में सुझाव पेटिका जा रही है, मोबाइल के माध्यम से 9090902024 ये हमारा मिस कॉल नंबर है, इसके माध्यम से सब लोगों से इस माध्यम से जुड़ने का काम हो रहा है और वृहद स्तर पर इस काम को हो रहा है और जैसे ही संकलन होगा इसके आधार पर केंद्रीय नेतृत्व हमारा आने वाले मैनिफेस्टो का इसके बारे में काम करेगा। पेट्रोल और डीजल का बड़ा 11 रुपए का अंतर है। हड़तालें पहले भी होती आ रही थी, अनेक राज्यों ने, देश भर के राज्यों ने कम कर दिया। क्या राजस्थान की सरकार राजस्थान की जनता के प्रति संवेदनशील थी क्या? इस सरकार ने अपने 75 दिन के अंदर 3 माह भी पूरे नहीं हुए और उन्होंने इस निर्णय को किया है। इसको कहते हैं संवेदनशील सरकार, जनता के प्रति किए हुए वादों के प्रति समर्पित सरकार। तो इन 3 माह में के अंदर अनेक ऐतिहासिक फैसले किए हैं। चित्तौड़गढ़ में जो आपके विरोधी है उसको आप द्वारा व्यक्तिगत रूप से कॉल करके चित्तौड़गढ़ में कमल खिलेगा, राजस्थान की 25 सीटों पर कमल खिलेगा और अब की बार 400 पार का ये नारा, ये मेरा नहीं, जन जन का नारा है। जनता इस चुनाव में राष्ट्र हित को लेकर, इस देश में 10 वर्षों में जो ऐतिहासिक काम हुए उसको लेकर वोट करती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, उनके विजन को लेकर दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। आपने इन 10 वर्षों में देखा होगा और मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता है और हमारे एक मंडल के कार्यकर्ता से भी इंटरेक्शन कर ले, बातचीत कर ले, डिबेट कर ले कि आपके 50 वर्षों में आपने क्या किया और मोदी जी ने 10 वर्षों में क्या किया।
मैं सिर्फ सिविल एविएशन की बात नहीं करता, मैं सिर्फ रेलवे की बात नहीं करता, मैं सिर्फ हाईवे की बात नहीं करता, मैं सिर्फ ग्रामीण सड़कों की बात नहीं करता। मैं किसान कल्याण से लेकर महिला सशक्तिकरण, किसने कहा था कि लाखों महिलाओं को रोजगार देने का काम मोदी जी इन 10 वर्षों में कर लेंगे? किसने सोचा था कि हर गरीब का पक्का मकान बनेगा? किसने सोचा था कि हर व्यक्ति का रहने का घर में शौचालय होने के साथ उसका पक्का मकान भी होगा? किसने सोचा था कि हर महिला के घर में गैस का कनेक्शन होगा? किसने सोचा था कि हर गरीब को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिलेगा? किसने सोचा था कि बच्ची के जन्म लेते ही सुकन्या समृद्धि कार्ड की योजना शुरू होगी? किसने सोचा था कि गर्भवती महिला के 9 महीनों तक की जांच की जिम्मेदारी केंद्र सरकार लेकर वो व्यवस्था कराएगी? किसने सोचा था कि गर्भ से लेकर डिलीवरी तक 6,000 रुपये केंद्र सरकार ICDS के माध्यम, ऐसी एक नहीं अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिसकी हम कंपैरिजन करें तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। हमने कल्पना नहीं की थी कि धारा 370 हटेगी, हमने कल्पना नहीं की थी कि हम अपनी आंखों से प्रभु श्री राम लला का दिव्य और भव्य मंदिर देख पाएंगे। तो ये जो सपने थे लोगों, 3 तलाक का हो चाहे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का हो, कोई कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। जो मोदी जी ने किया है वो अकल्पनीय है और देश की जनता सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट करने वाली है।